अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू अंडे। बहुत अच्छी रेसिपी है। तो चलिए व्यूवर्स, सबसे पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले मैंने आधा किलो प्याज ले लिए हैं। अच्छे से बारीक बारीक काट लिया उनको मैंने। व्यूवर्स, हाफ के जी प्याज हैं, बारीक बारीक काट लिए मैंने। इतनी इनकी मोटाई रखी है और ज़्यादा ना बारीक की है ना ज़्यादा मोटे हैं। और इसी के साथ थोड़ा सा 2 अदद प्याज दरमियानी साइज के लेके मैंने उनको बारीक बारीक काट के इसी के साथ धो के आपके सामने रख लिया। इसको अलहदा इसलिए नहीं रखा कि ये थोड़ा अलग तरीके से हम पकाएंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है व्यूवर्स। और ये आधा किलो आलू हैं और उनके अंदर 2 मीडियम साइज के प्याज दोनों इकट्ठे काट के बारीक बारीक आपके सामने है। और एक टेबल स्पून नमक ले लिया है और 1 टेबल स्पून ही छोटा वाला हमने मिर्च का ले लिया। टीस्पून नहीं है लेकिन टेबल स्पून भी भरकर नहीं है, थोड़ा सा कम है उससे। और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ले ली है। और इसके साथ व्यूवर्स टमाटर हैं, 2 हरी मिर्च ले लिए हैं, गार्निश के लिए धनिया है आपके सामने, और 3 अंडे ले लिए हैं। बहुत अच्छी झटपट तैयार होने वाली व्यूवर्स रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं और बहुत मुनफरिद और बहुत टेस्टी है। आप जब इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर खुश होंगे। चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले 1 कप घी डाल दिया मैंने कढ़ाई में और उसके साथ ही ये सारा प्याज और आलू इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए पहले पकाते हैं। अभी चूल्हा ऑन किया, अभी ज़रा थोड़ा गर्म होने के बाद टाइम को काउंट करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं व्यूवर्स। आप देख सकते हैं कि कोई इसको गोल्डन ब्राउन नहीं किया, कोई ज़्यादा फ्राई नहीं किया आलूओं को। बस इसको इसलिए हमने 5 मिनट के लिए ऊपर रखा है कि इसके जूसेस रिलीज़ हो जाएं, आलू और प्याज के। और फिर इन्हीं जूसेस में हमने इसको गलाना है। इसके साथ ही अब ये टमाटर शामिल कर देते हैं। टमाटर फ्रीज़ किया हुआ था, टमाटर को मैंने फ्रीज़ किया हुआ था इसलिए उसको मैंने कूट लिया है, पेस्ट बना लिया उसका। इसको शामिल कर देते हैं और अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको दम पर आलूओं को गला लेते हैं। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा देती हूँ और 5 मिनट के लिए इसको ऊपर से ढक देती हूँ। व्यूअर्स, प्याज और टमाटर ने जो पानी रिलीज़ किया था उसी के अंदर आलू अच्छे से हमारे गल गए हैं। बिल्कुल नहीं गलाना, क्योंकि अभी जब इसको अंडे शामिल करेंगे फिर भी इसने पकना है, और जब इसमें नमक मिर्च और बाकी मसाला जार डालेंगे फिर भी इसने पकना है। तो बिल्कुल घुल मिल ना जाए। तो अब इसके अंदर मैं ये मसाला जार शामिल कर लेती हूँ। ये नमक मिर्च और ये जो हल्दी है इसको शामिल कर देते हैं एक ही दफ़ा में सबको। अब इसको मैं अच्छे से हिला लेती हूँ और मज़ीद 2-3 मिनट के लिए इसको दम लगा लेते हैं। अंडों को अच्छी तरह से फेंट के एक तरफ रख लिया है और भी बस 5 मिनट हो गए हैं। अब हमारे आलू अच्छी तरह से गल गए होंगे। बस ढक्कन मैंने उठा लिया, जैसा कि घी ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं हमारे आलू। अपने ही पानी में इनको गलाना है, बिल्कुल पानी नहीं लगाना। टमाटर भी अच्छी तरह से अंदर गुम हो गए हैं, बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे अब तो। अब हम इसमें अपने फेंटे हुए अंडे शामिल कर लेते हैं। आंच बिल्कुल दरमियानी से थोड़ी सी कम और बिल्कुल आहिस्ता भी नहीं रखनी, उस पे आपने इनको बनाना है। और बस एक दफ़ा लाने के बाद मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको हम दम लगा लेते हैं। आलू अंडे हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं, आलू भी गल चुके हैं। आप इस तरह से एक आलू को मसल के भी देख सकते हैं कि आलू अच्छी तरह से गल गए हैं। और अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और इसको डिश आउट करके गार्निश करते हैं। बस ये मैं अंडों को डिश आउट कर रही हूँ और फिर इसको हम गार्निश करते हैं। आलू अंडे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, डिश आउट कर लिए। धनिया से थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें भी कटी हुई हैं, ये डाल लेती हूँ मैं।
बहुत अच्छी रेसिपी है व्यूवर्स, ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। फिर मिलेंगे व्यूवर्स नई रेसिपी के साथ, नई सुबह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।